जैसे ही चुनावों का वक्त आता है, बीजेपी हिंदुत्व की बात करने लगती है और आरएसएस अखंड भारत का नारा बुलंद करने लगता है। बीजेपी की निगाहें अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनावों पर हैं, जहां वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर अखंड भारत की बात करने लगे हैं। भागवत ने 15 साल के भीतर अखंड भारत बनाने का दावा किया है, लेकिन शिवसेना ने उनके इस दावे पर सवाल उठाए हैं और 15 साल की जगह 15 दिनों का नया टारगेट संघ के सामने रखा है। क्या है शिवसेना की संघ को चुनौती, आइए देखते हैं। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले संघ ने फिर से अखंड भारत बनाने का दावा किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बन जाएगा और ये सब हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं। भागवत ने कहा कि संतों और ज्योतिष का मानना है कि 20 से 25 साल में देश फिर से अखंड भारत बनेगा, लेकिन अगर हम सभी मिलकर इस काम को गति दें तो 10 से 15 साल में ही अखंड भारत बन जाएगा। संघ प्रमुख ने कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उनका भी उसमें सहयोग है। अगर वो विरोध ना करते तो हिंदू जागता ही नहीं, क्योंकि वो सोता ही रहता। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में भागवत ने हाथ में लाठी लेकर अहिंसा की बात भी कही। उन्होंने कहा, भारत लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा है। इसके रास्ते में जो कोई भी आएगा वो मिट जाएगा। हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर ये बात हाथों में डंडा लेकर कही जाएगी। हमारे मन में कोई द्वेष शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम क्या करें। मोहन भागवत के इस बयान पर बीजेपी की पूर्व सहयोगी और हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोहन भागवत को चुनौती देते हुए कहा कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं 15 दिन का वादा कीजिए और अखंड हिंदुस्तान बनाइए। उन्होंने कहा कि अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है। वीर सावरकर, बाला साहिब ठाकरे का ये सपना था, तो सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। राउत ने कहा, कोई अखंड हिंदुस्तान की बात करता है तो उन्हें सबसे पहले पीओके को भारत से जोड़ना पड़ेगा, फिर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसे भी भारत से जोड़ना पड़ेगा। पहले जहां भी भारत की सीमाएं हुआ करती थी उन्हें भी जोड़िए, श्रीलंका को भी जोड़िए और फिर एक महासत्ता बना लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दीजिए और अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। शिवसेना सांसद ने मोहन भागवत को सीधे सीधे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कराने की चुनौती दे दी है। इससे पहले भी हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना बीजेपी को खरी खरी सुना चुकी है। पिछले दिनों कोल्हापुर उत्तर सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि भाजपा के उलट शिवसेना हमेशा से भगवा और हिंदुत्व को लेकर प्रतिबद्ध रही है, जबकि भाजपा भारतीय जनसंघ और जनसंघ जैसे अलग अलग नाम हैं जो अलग विचारधारा प्रसारित करती है। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि भाजपा के पास हिंदुत्व का पेटेंट नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि अगर भगवान राम का जन्म नहीं हुआ होता तो भाजपा राजनीति में कौन सा मुद्दा उठाती। चूंकि भाजपा के पास मुद्दों की कमी है, इसीलिए वो धर्म और नफरत फैलाने की बात कर रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।